म्यूट है उनका ना, जी वो नहीं आ रहा उनकी समझ में, मे बी। मैसेज कर दीजिए। अलका जी है। मृदुला जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी अलका जी, आपका स्वागत है। हाँ, आप हर अपनी हर मेरा माइक खुल महादेव। महोदया, प्रणाम। मेरा माइक खुल गया अभी। करूं? मैं स्टार्ट करूं क्या कि दूसरे कोई कर रहे हैं? जी जी मैं करूं मृदुला? यस। हेलो। हाँ जी माँ जी, आप बोलिए बोलिए। हाँ जी, हाँ स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद। मैं आज थोड़ा हटके बोलूंगी, ये संस्कृति है। तो त्रिकाल संध्या जो बहुत से लोग अभी भी कर रहे हैं, तो त्रिकाल संध्या का मतलब क्या है कि अभी हम हमारा काम कोई कर देते हैं तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं। तो भगवान जो हमारा इतना काम करते हैं, तो उसके प्रति भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। तो वो किस तरह हम व्यक्त कर सकते हैं कृतज्ञता? तो पहले प्रातः संध्या करके, प्रातः संध्या में हम क्या करते हैं? हम उठते हैं, रात को सो जाते, सुबह उठते, तो किनकी कृपा से उठते? तो कि प्रभु की कृपा से उठते हैं। तो सुबह उठ के ही हम कर दर्शन करते हैं। तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्ये तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो पहले हाथ का अपना कर दर्शन करके ये श्लोक बोलते हैं। बाद में हम गद्दी से जब पैर जमीन पे रखते हैं, तो जमीन पे पृथ्वी पे रखते हैं और पृथ्वी के लिए हम गाते हैं कि भाई श्लोक, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्श क्षमस्व में। मेरे मेरे पैर पड़ते जमीन पर, इसलिए मुझे क्षमा करो। ऐसा हम पृथ्वी को बोलते हैं। फिर आगे श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो ये प्रातः संध्या हो गई। अभी हम जब दोपहर में जब खाना खाने बैठते हैं, तो भगवान ने हमें ऐसा खाना दिया है, और भगवान हम कुछ भी नहीं कहते हुए भी भगवान हमारा खाना अंदर पचाता है, वैश्वानर अग्नि बन के। तो खाने के समय जो श्लोक बोलते हैं ना, तो वो श्लोक बोलते हैं, यज्ञ शिष्ट सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल बसे, भुजन्ते ते त्वगम पापा, ये पचन्त्यात्म कारणात्। પછી बाद में हम जो भी होम यज्ञ में जो होम करते हैं ना, तो ब्रह्मापणम ब्रह्म हविः, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधिना। आगे कृष्ण अर्जुन पुत्र को बोलते हैं, अरे कृष्ण कुंती पुत्र को बोलते हैं कि यत् करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। ये भी हम खाने के पहले बोलते हैं। और दूसरा एक 15वां अध्याय गीता का, उसका 14 श्लोक है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता, प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो भगवान हमारे देह में वैश्वानर अग्नि का रूप धारण करके आते, और हमारे प्राण अपान सहित 5 वायु है, उसको नियम में रख के, संयम में रख के
4 प्रकार के अन्न पचाते। कौन से 4 प्रकार के अन्न? तो पहला भक्ष्य, दूसरा पेय यानी लिक्विड, तीसरा हम बोलेंगे कि चोष्य, और तीसरा लेह्य, और चौथा चोष्य। तो ऐसे हम 4 प्रकार के भगवान अन्न पकाते हैं। और फिर आगे वो श्लोक में बाद में बोलूंगी, वो तो हम नहीं बोलेंगे तो, लेकिन अभी रात के श्लोक में बोल देती हूँ, रात्र के। तो शयन समय कौन से श्लोक बोलते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। फिर आगे और भी बोलते, भगवान को प्रार्थना करते, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव। ऐसा भगवान को प्रार्थना करते हैं। और एक मैं दूसरा कहना चाहती हूँ कि खाने के समय यानी भोजन करने के समय हम दूसरा भी एक श्लोक बोलते हैं, जो वो ज्यादातर गुरु शिष्य का श्लोक रहता है। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम वधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरु जी। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः। तो इस जी, क्रम में हमारे बीच में आज की मुख्य अतिथि के रूप में ओके, श्रीमती पार्वती पांडे जी आप हम लोगों के बीच में पधार चुकी हैं। भारतीय ज्योतिष संस्थान आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। संस्कृत सप्ताह के इस महोत्सव के चतुर्थ दिवस में आज संस्कृत दिवस के रूप में हम सबके बीच में हमारी जो मुख्य अतिथि श्रीमती पार्वती पांडे जी हैं। आप ज्योतिष की अच्छी विद्वान, संस्कृत शिक्षिका, सामाजिक कार्यकर्त्री और वाराणसी उत्तर प्रदेश से आप हैं। आपने अपने जीवन के अमूल्य समय को निकाल करके ज्योतिष के प्रति, संस्कृत भाषा के प्रति जो समर्पित किया है, आपका ये कार्य अत्यंत महनीय है। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मुख्य अतिथि के परिचय के लिए मैं आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी को आमंत्रित करता हूं कि आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी आवें और मुख्य अतिथि का परिचय करावें। आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी, आपका स्वागत है। क्या हमारी आवाज आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी सुन रहे हैं? जी, स्वागत है भगवान आपका। तो नमो नमस्कार। सर्वेभ्यः संस्कृत दिवसस्य शुभाशयाः। अद्य श्रावणी पूर्णिमा अपि अस्ति। श्रावणी पूर्णिमायाः अपि शुभकामनाः। अथ च रक्षाबन्धन इति पर्व, तस्यापि सर्वेभ्यः शुभकामनाः। वस्तुतः अयं संस्कृतसप्ताहः सम्प्रति प्रचलति। संस्कृतसप्ताहस्यापि भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूरिशः हार्दाः शुभाशयाः। अद्य यद्यपि आरम्भे किञ्चित् कार्यक्रमः इतस्ततः अभवत्, तथापि क्षम्येऽहम्। इदानीं यद्यपि कालः अधिकः नास्ति, तथापि परिचयः तो जातः एव। अद्यतन अस्माकं कार्यक्रमस्य
मुख्यातिथ्यं वहति अस्माकं सर्वेषां मार्गदर्शनं करोति माता पार्वती महोदया। अहं मातुः चरणकमलयोः प्रणामं निवेदयामि, तथा च मातुः परिचयं पुत्रः कथं कारयति इति आत्मानं संकोचम् अनुभवामि। परिचयः वस्तुतः व्यक्तेः स्वभावः एव भवति। वयं मातुः यदा आशीर्वचनं शृणुमः तदा सर्वमपि ज्ञायते, परिचयः स्वयमेव भवति। अतः परिचयस्य यद्यपि अपेक्षा नैव वर्तते। अस्मिन् कार्यक्रमे माता अस्माकम् अनुग्रहम् आग्रहं च स्वीकृत्य समागता, अतः भूयो भूयः मातुः चरणकमलयोः प्रणमाञ्जलिं निवेदयामि। अस्माकं अन्य संस्थानस्य ये पदाधिकारिणः खलु, साध्यक्षं सर्वानपि वन्दे, तथा च सर्वेषाम् अभिनन्दनं करोमि। अत्र अस्माकं चालकमहोदय निर्दिशति तथा वयम् अनुसरणं कुर्मः। सर्वेभ्यः पुनः एकवारं संस्कृतदिवसस्य अभिनन्दनानि, शुभाशयाः, प्रणामाः। बहु बहु धन्यवादाः आचार्य दीनदयाल महोदय। देवांश महोदय, भवान् कृपया। अस्तु, धन्यवाद महोदय। अस्मिन् कार्यक्रमे अग्रे अहम् अतिथिस्वागत हेतु शिवम गुप्ता महोदयस्य आवाहनं करोमि। शिवम गुप्ता महोदयः, भवान् उपस्थितः अस्ति। शिवम गुप्ता महोदयः, शिवम गुप्ता महोदयः। जी सर, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू है। अस्तु, तब से अपने कार्यक्रम के बीच में अपने मुख्य अतिथि माता पार्वती पांडे जी के स्वागत में एवं संस्कृत सप्ताह महोत्सव देवांश महोदय, आप बार बार अपना माइक अनम्यूट ना करें, आपसे अनुरोध है। कस्तूरी भगिनी महोदया, कस्तूरी भगिनी महोदया, सर, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि अपना माइक म्यूट रखें कृपया। धन्यवाद। अस्तु, होस्ट महोदय इनको रिमूव कर सकते हैं, है ना? जी। हर किशोर महोदय, मैं हर किशोर महोदय जी से अनुरोध करता हूं कि आप आज के संस्कृत सप्ताह महोत्सव के कार्यक्रम में अपने मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए अपने स्वागत गीत को प्रस्तुत करें। हर किशोर महोदय। अस्तु, आज के इस संस्कृत सप्ताह महोत्सव में आज श्रावणी पर्व, रक्षाबंधन पर्व के साथ साथ संस्कृत महोत्सव का भी महान पर्व है। आज के ही दिन संस्कृत भाषा, लौकिक संस्कृत, वाल्मीकि जी के श्रीमुख से श्लोक के रूप में प्रकट हुआ। इस पर्व को हम लोग संस्कृत पर्व के रूप में
संस्कृत महोत्सव के रूप में, संस्कृत जयंती के रूप में मनाते हैं। और आज इस अवसर पर हम लोगों के बीच आज के मुख्य अतिथि के रूप में माता पार्वती पांडे जी उपस्थित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी के बीच में हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करें, साथ ही संस्कृत भाषा के विषय में, संस्कृत के महत्व के विषय में हम सबको बताएं। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट आपका पौनः पौन्येन हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। माननीय श्रीमती पार्वती पांडे जी, आपका स्वागत है और हम सभी की तरफ से आपको बारंबार नमन है। स्वागतम। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। ओम नमः शिवाय। संस्कृत दिनस्य रक्षाबन्धनोत्सवस्य श्रावण पूर्णिमा भवद्भ्यः संस्कृत दिवस्य हार्दिक शुभकामनाः। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय विद्वज्जनः एवं सर्वे उपस्थित सज्जनः, मम सस्नेह नमस्कारः। अहम् अतीव आभारी अस्मि यः अत्र अद्य अस्मिन् महत्तमे अवसरः प्रमुखतिथेः रूपेण भाषणं कर्तुं सम्भवति। प्राचीनकाले दैनन्दिनं व्यवहारं संस्कृत भाषा एव प्रचलति स्म। संस्कृत भाषायां विविधा ज्ञानविषयाः समाविष्टाः। न कोऽपि ज्ञानविषयः यः संस्कृते न संस्कृतस्य उच्चारणेन जिह्वायाः जडत्वं क्षीयते, वाणी सुसंस्कारिता भवति, बुद्धेः धारणाशक्तिः वर्धते। अस्या भाषायाः ज्ञानेन एव प्राचीन भारतीय संस्कृत्याः ज्ञानं भवति। अस्याः अपारः समर्थः च शब्दकोशः। व्याकरणेन तदा सम्बद्धा संस्कृत भाषा इदानीं संगणककार्ये अपि प्रयुक्ता। संस्कृत भाषायाः संस्कृत साहित्यस्य च महत्त्वं न केवलं प्राचीनकाले अपितु अद्यत्वे अपि अत्यन्तं प्रासंगिकम् अस्ति। संस्कृतं सर्वेषां भाषाणां जननी इति कथ्यते, यतः एषा भाषा भारतीयसंस्कृतेः आधारः अस्ति। संस्कृते अस्मिन् प्रत्येकः विषयः विस्तारतः व्याख्यातः अस्ति। दर्शनं, विज्ञानं, साहित्यं, चिकित्सा, संगीतम्, आचारः इत्यादि विविधानि क्षेत्राणि संस्कृत भाषाणां सुशोभितानि सन्ति। एषा भाषा न केवलम् आध्यात्मिकता अपितु विज्ञानं
च सम्मिल्य आधुनिक जीवनस्य सर्वे अपि अङ्गान् स्पृशति। संस्कृते अध्ययनं केवलं तद्भाषायाः गहन ज्ञानं च अपि तु तस्यां निहितेषु परम्परागत ज्ञानेषु प्रवेशं ददाति। अस्य भाषायाः महत्त्वं यदा अस्माभिः चर्च्यते तदा ज्योतिषशास्त्रमपि आवश्यकता वर्तते। अहम् एका ज्योतिषी अस्मि इति वक्तुं न शक्नोमि, परन्तु ज्योतिषशास्त्रस्य विद्यार्थी छात्रा अस्मि एतत् वक्तुं शक्नोमि। संस्कृतेन सह ज्योतिषस्य अपि अध्ययनं कर्तव्यम्। अध्ययनं कर्तव्यम्। ज्योतिषः तु केवलम् एकः भविष्यवाणीकारकः न वर्तते। ज्योतिषः तु केवलम् एक भविष्यवाणीकारकः शास्त्रं नास्ति, अपि तु एषा एकः विज्ञानः अस्ति यः समयस्य कालस्य ग्रहाणां च गहन अध्ययनं करोति। आधुनिककाले अपि ज्योतिषशास्त्रस्य प्रासङ्गिकता अस्ति। यद्यपि एषा एकः प्राचीनः विज्ञानः अस्ति, तथापि तस्य सिद्धान्ताः समयानुसारं परिष्कृताः च सन्ति। अत्र अद्यत्वे तनावयुक्तजीवनस्य समाधानाय ज्योतिषः मार्गदर्शनं ददाति। विशेषतः व्यक्तित्व विकासे, स्वास्थ्यरक्षणे, आर्थिक विकासे च ज्योतिषस्य योगदानं परिहार्यं भवति। अद्यत्वे विज्ञानस्य युगः अस्ति, तथापि ज्योतिषः तस्य स्थानं संयोजयति। एषा संस्कृतभाषायाः यत्नेन संरक्षितस्य मिलनं सम्भवते। ज्ञानस्य उत्कृष्टम् उदाहरणम् एव अस्ति। अस्य भाषायाः रक्षणे प्रयासं कृत्वा अस्माकं संस्कृति तथा विज्ञानयोः सम्यक् मिलनं सम्भवते। अतः अहम् अत्र आवाहनं कर्तुम् इच्छामि, यः सर्वे संस्कृतभाषायाः एवं ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनं कुर्युः, तस्य ज्ञानस्य विस्तारं च कारयन्तु। संस्कृतभाषायाः समृद्धि भारतीय संस्कृते पुनरुत्थाय परमावश्यकम् अस्ति। अत्रैव विरमामि। एतादृशम् अद्भुतम् अवसरं दत्तवन्तः इति भवद्भ्यः सर्वेभ्यः धन्यवादः। अति सुंदर अतिथि महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती पार्वती पांडे माता जी ने ज्योतिष पर बहुत ही उत्तम बात बताई। आपने ये वास्तविक है कि ज्योतिष केवल भविष्यवाणी करने के लिए नहीं है। वास्तविकता में कंप्यूटर का मूल है गणना। कंप्यूटर का मूल है गणना, और इस गणना की शुरुआत होती है ज्योतिष से। हमारे
आर्ष ज्योतिष में जो एक श्लोक अभी प्राप्त हुआ है, जिसकी जो आर्ष ज्योतिष में वैसे तो कई श्लोक अभी भी ऐसे हैं जिनकी व्याख्या अभी तक नहीं हो पाई है, वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं। तो लेकिन फिर भी गणना की प्रारंभ जो है हमारे ज्योतिष से ही होती है, और गणना हर जगह विद्यमान है, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे कहीं हर जगह। तो वास्तव में हमारे मुख्य अतिथि महोदया ने ये बिल्कुल सत्य बात कहा कि ज्योतिष केवल पंडितों की भाषा या पंडितों का विषय या केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये सार्वजनिक और सबके जानने योग्य विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हम लोग आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आचार्य अंबिकेश दुबे जी को आमंत्रित करते हैं कि वह आवे और अध्यक्षी उद्बोधन हम के रूप में हम सबको आशीर्वचन देने का कष्ट करें। धन्यवाद। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के इस संस्कृत सप्ताह के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी को श्रावणी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना, साथ ही रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। भारतीय ज्योतिष संस्थानम के द्वारा संचालित संस्कृत सप्ताह महोत्सव जो मनाया जा रहा है, इस संस्कृत सप्ताह महोत्सव के कार्यक्रम में आज चतुर्थ दिवस में हमारे बीच में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती पार्वती पांडे जी महोदया, आपको बारंबार नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों सहित संचालक एवं भारतीय ज्योतिष संस्थानम के सभी सदस्य और हमारे बीच में इस संस्कृत सप्ताह महोत्सव के समन्वयक के रूप में हमारे शिक्षा प्रमुख आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी, आप सभी को कोटिशः धन्यवाद। एवं आज की हमारी माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती पार्वती पांडे, आपको भी कोटि कोटि नमन करते हुए, ये सौभाग्य का विषय है कि भारतीय ज्योतिष संस्थानम ज्योतिष सहित अन्य विविध कार्यक्रमों को लेकर के चल रहा है, साथ ही विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। वस्तुतः संस्कृत सप्ताह का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है कि हम सभी संस्कृत भाषा के विषय में जानें, क्योंकि जब तक संस्कृत को नहीं जानेंगे तब तक हम भारतीय सभ्यता को तो बिल्कुल भी नहीं जान सकते। यदि हमें धर्म को जानना है, भाषा को जानना है, संस्कृत को जानना है, संस्कृति को जानना है, तो हमें अपने संस्कृत को जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, इन सब का जो परिचय सहित जो विविध मुख्य विषय हैं, ये सभी संस्कृत में है। आज मुसलमान लोग उर्दू पढ़ते हैं, उर्दू पढ़े हैं इसलिए कुरान पढ़ लेते हैं, अंग्रेज लोग अंग्रेजी जानते हैं इसलिए बाइबल पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे हिंदू
धर्म में। हमारे हिंदू लोग संस्कृत नहीं पढ़े हैं, इसलिए अपने संस्कृत के विषय को नहीं पढ़ पाते, और ये अत्यंत ही दुखद बात है। कम से कम हम सबको संस्कृत भाषा को जानना चाहिए, अपने ग्रंथों को जानना चाहिए, अपने ग्रंथों को समझना चाहिए, और अपने ग्रंथों के विषय में अपने परिवार में, समाज में, बच्चों को, सबको संस्कृत के विषय में बताना चाहिए, संस्कृत के महत्व को बताना चाहिए, संस्कृत के महत्व को समझाना चाहिए। ये संस्कृत ही है जो हमें संस्कारित करती है। पहले के समय में गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, शिष्य कहीं भी गुरु जी को देखें तो तुरंत प्रणाम करें। आज तो गुरु जी कहीं रास्ते पर जाते रहते हैं, गुरु जी को देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं कि गुरु जी कहीं हमको देख न ले। अगर मान लो कहीं गुरु जी ने हमको देख भी लिया तो ये समझ लें कि इसने हमको देखा नहीं, और दोनों अपने अपने रास्ते पर चले जाते हैं। स्थिति ये है। आपने जो ये बात कही तो मुझे भी एक बात याद आई कि हम लोग ज्योतिष में कहते हैं ना, आयु और वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले है ना ये श्लोक, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते यशो विद्या आयुर्विद्या यशोबलम, आयुर्विद्या यशोबलम। हाँ, बहुत सुंदर माता जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। तो इसलिए हम सबको संस्कृत के विषय में जानना, संस्कृत को समझना आवश्यक है। हमारे बच्चे माता पिता को, आज जिस प्रकार से समाज में जो चल रहा है कि बच्चे लोग माता पिता गुरु का सम्मान नहीं करें, हमेशा मोबाइल में ही लगे रहें, मतलब वर्तमान की बहुत सारी स्थितियां हैं, हमसे अधिक अनुभव आप लोगों के पास है। तो ये जो व्यवस्था दिख रही है, ये कमी हमारी है। हम अपने बच्चों को धर्म की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, संस्कृत को हेय भाषा समझते हैं, तो ये सारी कमी हम में है। यदि हम अपने बच्चों को अपने घर में, अपने परिवार में संस्कृत समझाएं, संस्कृत बताएं, संस्कृत सिखाएं, तो संस्कारित होंगे, सम्मान करना सीखेंगे, वृद्धों का सेवा करना सीखेंगे, माता पिता की सेवा करना सीखेंगे, गुरु की सेवा करना सीखेंगे। लेकिन संस्कृत के अभाव में ही हम संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारे बीच में आचार्य धीरज जी गुरु जी उपस्थित हैं। आप भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के राष्ट्रीय संगठन प्रमुख एवं इस कार्य के संयोजक के रूप में हम आपको आवाहित करते हैं कि आप आएं और हम सभी प्रतिभागियों को अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करें। मैं श्रीमती पार्वती पांडे जी माता जी सहित आचार्य धीरज जी गुरु जी सहित आचार्य दीनदयाल जी सहित श्रीमती किरण शर्मा जी सहित संगीता सुयाल महोदया जी सहित पुस्तक सिंह जी सहित जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, सभी को मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। सभी को सादर नमो नमः। आचार्य धीरज जी गुरु जी, आपका स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। आप सभी लोगों को श्रावण पूर्णिमा की विशेष शुभकामनाएं, साथ ही साथ संस्कृत दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, हमारी सभी बहनों को हमारी तरफ से, पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से आप सभी लोगों को रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आज हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती पार्वती पांडे जी का आगमन हुआ है। मैं पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम की ट्रस्ट की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, और साथ ही साथ आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया है। और बहुत से विद्वान हैं जिन लोगों ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। कहना क्या, संस्कृत के उत्थान के लिए हमें
जितना जागरूक करना पड़ रहा है, कहीं न कहीं मुझे ये सोच करके कि हमारी जो भाषा है वह मूल भाषा ही संस्कृत है, और चाहे देववाणी कह ले, देव भाषा कह ले, और यहाँ तक कि खुद की भाषा भी संस्कृत है। संस्कृत के बिना हमें नहीं लगता, जहां तक मैं अपना अनुभव, अपनी बात केवल बता रहा हूं, कि कोई भी भाषा पूर्ण होती हो बिना संस्कृत की। पर और एक चीज और भी है, बिना संस्कृत के संस्कृति का विकास नहीं हो सकता, और संस्कृति के विकास के लिए हमें संस्कृत अनिवार्य रूप से जानना चाहिए। आज थोड़ी सी मन में अभी एक दिन आचार्य दीनदयाल जी कुछ वक्तव्य दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे बहुत से बहुधा ऐसे लोग हैं जो संस्कृत में पूजा पाठ भी करा रहे हैं, कर्मकांड इत्यादि भी करा रहे हैं, पर उनको ये नहीं पता है कि हम लोग संस्कृत दिवस के रूप में भी कुछ मनाते हैं, या संस्कृत दिवस भी है। मैंने कई लोगों से इस बारे में चर्चा की, तो हमें परिणाम शून्य ही मिला। ये कोई विषय नहीं है प्रॉपर की परिणाम शून्य मिला, उनको पता नहीं है। उनको ये नहीं पता है कि हमारी संस्कृत ही संस्कृति के विकास का एक मार्ग हो सकता है। कभी कभी, बहुत सत्य बताऊं, दिल की बात, ये कोई अन्यथा किसी की बात नहीं कर रहा हूं, जब आप लोगों को सुनता हूं तो मन में आता है कि नहीं, अभी भी हमारी भाषा जो संस्कृत है, यह आज भी अपने उच्च शिखर पर विराजमान है। हमें इसको किसी दिवस में बांधने की जरूरत नहीं है। ये लोगों को बताने के लिए एक विशेष प्रयोजन रखा गया कि लोग भी इससे जुड़े और देखें कि कितनी सरल है हमारी संस्कृति। लोगों को अंग्रेजी बोलने में गर्व महसूस होता है, लोगों को अन्य भाषाओं को सीखने और अन्य भाषाओं को की तरफ जाने में गर्व महसूस होता है। संस्कृत की बात करते हैं तो लोग, जहां संस्कृत की बात आती है वहां लोग समझते हैं कि अरे ये सिर्फ संस्कृत पूजा पाठ तक ही सीमित है, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने अनुभव किया है इस चीज का। किसी भी सभा में 10 संस्कृत के वक्ता 10 अंग्रेजी के वक्ता बैठ जाए, और उनके बीच में अगर एक व्यक्ति खड़ा होकर के संस्कृत में बोलना शुरू कर दे, तो मैं गर्व के साथ कहता हूं कि सभी लोग सिर झुकाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना संस्कृत के संस्कृति का विकास संभव नहीं है। आज मैं देखता हूं लोग, अभी श्रावण का महीना चल रहा था, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर ये सोच के कष्ट होता है कि इस भाषा को बिना पढ़े लोग रुद्राष्टाध्यायी, शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर रहे हैं, और माइक पे धारा प्रवाह पाठ कर रहे हैं, और ऐसे पाठ कर रहे हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। सर्ग विसर्ग तक का ज्ञान नहीं है, विच्छेद तक का, संधि विच्छेद तक का पता नहीं है, और वो धारा प्रवाह दिन भर में 3-3, 4-4 रुद्राभिषेक करा रहे हैं वो लोग। मैं ये नहीं कहता कि गलत कर रहे हैं, हाँ, पर आप अगर करना ही चाहते हैं तो स्वयं को जानो, इसको जानो, और जितना मेहनत आप अन्य मार्गों में कर रहे हैं, थोड़ा सा प्रयास करिए, तो ये संस्कृत आपको वो मार्ग दिखा देगी। और संस्कृत के बच्चे, हमारे जब ज्योतिष हम पढ़ाते थे, तो ज्योतिष के कुछ शिष्य हैं, आचार्य दीनदयाल जी, एमकेएस जी, आप सभी लोग जानते हैं, वो शुभम पराशर इत्यादि, वो लोग वाराणसी में रहते हैं। जब वहां पर हम लोग जाते हैं तो संस्कृत पढ़े हुए बच्चों का वो संस्कार उनके अंदर झलकता है। साष्टांग प्रणाम करना, नमन करना, अभिवादन करना। और अभी पार्वती माता जी ने कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये चीजें जरूर है, पर अंग्रेजी के लिए आपको ऐसे कोई श्लोक नहीं मिल सकते। अंग्रेजी समझने के लिए ये हमारे ऊपर, हमारी और आपकी संस्कृति को, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों के द्वारा जो ये चलाई गई चीजें हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, ये स्कूल है, उसमें लोग बच्चों को पढ़ा करके गौरवान्वित महसूस करते हैं। जबकि मैं कहता हूं सबसे बड़ा गौरव वही है जब हम अपनी संस्कृत और अपनी संस्कृति को पहचान लें। इससे बड़ा और गौरव का कोई विषय हो नहीं सकता। अगर हमारा बालक, और ये निश्चित है, जिस घर में, जिस परिवार में
एक बच्चा भी अगर संस्कृत पढ़ लेता है, एक बच्चा भी संस्कृत का ज्ञाता हो जाता है, तो मैं कहता हूं कि वो अपने पूरे परिवार का तरन तारण करने वाला होता है, पूरे परिवार को संस्कार देने वाला होता है, पूरे परिवार को संस्कारित करने का काम करता है। ये प्रत्यक्ष मैं अनुभव की बात बताता हूं। मैंने ऑलरेडी प्रारंभ से मेरी शिक्षा दीक्षा जो है वह अंग्रेजी माध्यम से हुई है। मैंने सीबीएसई बोर्ड पढ़ा, उसके बाद बीएससी एमएससी जो भी किया, मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होते हुए वो आनंद नहीं आया। जब मैं इधर घूमा, जो आनंद आता है, हृदय से जो आनंद आता है, वह मैं शब्दों के द्वारा, क्योंकि आनंद को बताया नहीं जा सकता। आनंद ही एक ऐसा शब्द है जिसको अनुभव किया जा सकता है। आनंद को हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हम आपसे पूछ सकते हैं कि आनंद कितना आया, आप कह सकते हैं बहुत आया, बहुत कम आया, पर आनंद कितना आया शब्दों में हम इसको बांध नहीं सकते। तभी तो कहा गया, भगवान के स्वरूप को आनंद कहा गया, सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद, भगवान के स्वरूप को आनंद बताया गया। तो जो आनंद मुझे यहाँ मिला, जो आनंद मुझे अभी प्राप्त हो रहा है, कभी मुझे जीवन में नहीं मिला। मैं तो भूल भी गया कि कभी मैं इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हुआ करता था। कभी पूरा, आज मैं स्वयं को पूर्ण रूपेण संस्कृत के लिए समर्पित कर दिया हूं। और जीवन में मैं अपनी बात नहीं करता, जीवन में मुझे जो गौरव, जो सम्मान इस संस्कृत के कारण मिला है, वह सम्मान इंग्लिश मीडियम पढ़ने के कारण कभी आज तक जीवन में नहीं मिला। अंग्रेजी आपको नौकरी दे सकती है, पर संस्कार जीवन में नहीं दे सकती, ये मैं बता सकता हूं। अंग्रेजी पढ़ा हुआ बच्चा, सबके लिए बुरा मत मानिएगा अगर किसी के पास हो तो, अंग्रेजी पढ़ा हुआ बच्चा अपने माता पिता को हेलो, हाय ये कहता है, मॉम डैड ऐसे शब्दों से सुशोभित करता है। लेकिन इंग्लिश पढ़ा हुआ, संस्कृत पढ़ा हुआ बच्चा संस्कृति में बात करता है, माता पिता को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है, और माता जी पिताजी जी शब्दों का उच्चारण करते हुए वो प्रेम भाव दिखाता है जो शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो मैं तो यही कहूंगा जीवन में कि हर परिवार में, हर घर में एक बच्चा जरूर संस्कृत के लिए समर्पित हो, और एक बच्चा भी लेता है तो मैं निश्चय पूरे परिवार को सन्मार्ग पर लेकर के जा सकता है। बहुत से विद्वान हैं, बहुत लोग हैं, हम और लोगों की बातों को भी सुनते हैं। सभी बहनों को पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम की ट्रस्ट की तरफ से और हमारी तरफ से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत यथा योग्य शुभाशीष, शुभकामना, सबको बधाई, और साथ ही साथ संस्कृत दिवस की सभी को बधाई। और मैं बधाई आचार्य दीनदयाल जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने कि इतना सुंदर संयोजन करते हुए इतने लोगों को आज इस मंच पर इकट्ठा किया है। आज क्या बताऊं, हर्ष इतना है मन के अंदर, इतना हर्ष है कि मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, मैं कह नहीं पा रहा हूं। पर जीवन में आचार्य दीनदयाल जी को एक चीज फिर कहूंगा, बार बार कहता हूं, आज एक बार फिर कहूंगा कि आप डटे रहिए। तुम्हारे हृदय में न यह भावना हो कि हम हैं अकेले, भला क्या करेंगे, भयंकर धरा का अंधेरा मिटाने गगन में अनेकों नहीं सूर्य आते। आप सूर्य की तरह चमकते रहिए। एक न एक दिन यह भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के द्वारा यह पूरे समाज में संस्कृत की वो ज्वाला फैलेगी और इसका सिरमौर आप बनेंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं, क्योंकि आप जिस हिसाब से, जिस भाव से आज लोगों को इस मंच पर लेकर के आए हैं, निश्चित ही आप धन्यवाद के पात्र हैं। और पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे ही दीर्घायु बने रहें और माँ संस्कृति की सेवा करते हुए, माँ भारती की सेवा करते हुए दिन दूना रात चौगुना उन्नति करें। मैं एक बात बताऊं दिल में, एक अपनी बात मैंने बता दिया स्पष्ट रूप से कि मैं अंग्रेजी का छात्र था। मैं दीनदयाल जी के साथ एक कार्यक्रम में गया हुआ था, और वहां पर दीनदयाल जी ने जब धारा प्रवाह संस्कृत में अपनी बातों को कहा, सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन जब आचार्य दीनदयाल जी ने बोलना प्रारंभ किया, जितने सभा में लोग बैठे हुए थे सब मंत्र मुग्ध होकर के बातों को सुन रहे थे। वह कोमल, वह
प्रेम को झलकाने वाली भाषा हमारी संस्कृत है। तो मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग संस्कृत के उत्थान के लिए मत सोचिए, संस्कृत के उत्थान के लिए किसी को नहीं सोचना है। संस्कृति की बात करिए और स्वयं के उत्थान की बात करिए, और स्वयं का उत्थान तभी होगा जब आपके घर में, आपके हृदय में संस्कृत का उत्थान होगा। संस्कृत का उत्थान होगा तो संस्कृति बढ़ेगी, और संस्कृति बढ़ेगी तो निश्चित जीवन में आप उन्नति कर पाएंगे। ये बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। इस बात से मेरे 2 पुत्र हैं, मैंने दोनों को संस्कृत पढ़ने के लिए, अभी आचार्य जी की उसमें 1-2 प्रोग्रामों में वो उत्तर प्रदेश भारत संस्कृत जो उसमें है, मैंने दोनों को उसमें डाला और कहा इस बार ये लोग छुट्टी में आएंगे। अंबिकेश जी से बात हुई, मैंने कहा इनको संवादशाला में डालते हैं। इससे ये है परिवार का विकास, अपना विकास, समाज का विकास और उत्थान की बातें होंगी। हम लोग गीता पढ़ते हैं, हम लोग श्रीमद् भागवत सुनते हैं, भागवत में कोई कुछ भी श्लोक बता के चला जाता है, भजन गाने लगता है, बड़ा मजा आता है। अरे भैया, जिसको अभी एक किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, बता रहे हैं, जन्मांतस्य जो श्रीमद् भागवत का प्रारंभ है, उसी श्लोक का अन्वय करके अर्थ करने में लोग विफल हो जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि अध्ययन नहीं है। अरे अन्य विषयों का जितना अध्ययन आप करते हो, उससे कम मेहनत में अगर संस्कृत का ज्ञान आपको न हो जाए तो कहिएगा। पर यहाँ इसको बस पूजा पाठ वाली भाषा है, पूजा पाठ वाली भाषा है। ये पूजा पाठ वाली भाषा नहीं है। जीवन में जिसको कहीं आजीविका न मिल रही हो, उसको संस्कृत ने आजीविका दी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, संस्कृत ने आजीविका दी है। लोग कहते हैं एक मंदिर से किसका कल्याण होता है? मंदिर बनाने से ब्राह्मणों का हित होता है। ब्राह्मणों का हित नहीं होता। वहां माला फूल बेचने वाले, वहां पर मिष्ठान इत्यादि बेचने वाले, प्रसाद बेचने वाले, आवागमन के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, गाड़ी से लोगों को लाने ले जाने वाले, किसका विकास नहीं हो रहा है? तो ब्राह्मण जो संस्कृत को जानता है वह सर्व विकास की भावना रखता है। एक विवाह का कर्म ले लीजिए, कोई ऐसी जाति को नहीं छोड़ा गया, हमारी संस्कृति ने छोड़ा है, जिसकी आवश्यकता वहां पर न पड़ती हो। कोई भी जो जातियों में बांटते हैं, जो लोगों को बांट करके रखे हुए हैं, केवल मूढ़तावश वो अपनी बातों को स्पष्ट करने के प्रयास में झूठा प्रलाप करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। संस्कृत ने सबको, जिसको जीवन में कहीं रोजगार न मिले, वो संस्कृत माता की शरण में आ जाए, संस्कृत माता कभी उसको भूखे सोने नहीं देगी। मैं ये पूरे दावे के साथ, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, और प्रत्यक्ष रूप से अनुभव के साथ मैंने देखा है और मैं देख रहा हूं आज भी। तो इसलिए मैं सभी से एक बार पुनः निवेदन करूंगा, आप अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कृत जरूर पढ़ाएं, और संस्कृत का विकास संस्कृत के विकास के लिए मत करें। यह विकसित भाषा है, इतनी विकसित है कि हम आप पहुंच भी नहीं पाएंगे, हम आप वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर जितना जान सकते हैं उतना जाने, इससे हमारा वाचन शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, आत्मा पवित्र होगी। आत्मा पवित्र होगी तो हम स्व में ही परमात्मा का दर्शन कर पाएंगे। बातें बहुत कुछ है, पर समय हमें कह रहा है कि और लोगों को भी सुनना चाहिए, तो हम अभी बाकी लोगों को सुनने के लिए काफी लालायित है। बहुत व्यस्तता थी श्रावण मास की हमारी भी, आज ही श्रावण मास की व्यस्तता को पूर्ण करके मैंने कहा आज पूरा समय दूंगा, जितना हो पाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप लोगों ने हमें सुना, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ आशीर्वाद। एक बार पुनः संस्कृत दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस भाई की जब, जहां और जैसे जरूरत पड़ेगी, मैं आप लोगों की सेवा के लिए सदैव तत्पर हूं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय जय सियाराम, जय 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 राधे राधे, सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही संस्कृत के लिए तो कोई शब्द नहीं। आपने बहुत ही सुंदर रूप में संस्कृत की उपयोगिता को, संस्कृत के महत्व को और जीवन में संस्कृत को रोजगार से जोड़ करके आपने बहुत ही सुंदर संस्कृत के विषय में कहा।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। इस क्रम में हम संगीता सुयाल जी को आमंत्रित करेंगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आज का ये कार्यक्रम, आज का संस्कृत सप्ताह महोत्सव बहुत ही सुंदर रहा। मैं इस संस्कृत सप्ताह महोत्सव के अंतर्गत आप सभी से एक निवेदन, एक संकल्प के साथ यही कहना चाहूँगा। गेहे गेहे संस्कृत भाषा भवता पुनरपि वाणी, राष्ट्रकुलानां धर्मधराणां ज्ञानवतां कल्याणी। तो हर घर घर में संस्कृत भाषा हो, संस्कृत को जानने वाले हों, संस्कृत को समझने वाले हों, अपनी संस्कृति को जानने वाले हों। इस क्रम में मैं श्रीमती संगीता सुयाल महोदया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन दें। श्रीमती संगीता सुयाल। गुरुजी जी शिवन जी। मुख्य अतिथि जी से मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि वो नेटवर्क की समस्या के कारण मैं उनका स्वागत नहीं कर पाया और आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं हृदय से मुख्य अतिथि जी का से क्षमा मांगता हूँ। नेटवर्क समस्या के कारण वो आवाज़ नहीं आ रही थी, इस कारण से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो जो माता का हृदय होता है वो अत्यंत विशाल होता है। और देखिए, तुरंत आपने कहा और माता जी ने तुरंत कहा, कोई बात नहीं। तो ये एक माता का हृदय है और ऐसा दृश्य भी कभी कभी देखने को मिलता है। मैं धन्यवाद करता हूँ। श्रीमती संगीता सुयाल जी का मैं आवाहन करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, आपको मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट वाराणसी के तहत आज संस्कृत सप्ताह का चतुर्थ दिवस है, जिसमें मैं आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं कि आपने बहुत ही सुंदर आज का कार्यक्रम में प्रतिभाग लिया, जिसके लिए हमारे अतुल कुमार जी, हर किशोर जी, दीनदयाल गुरु जी, इन सभी का, कस्तूरी भगिनी का, आप सभी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हमारी मुख्य अतिथि महोदया श्रीमती पार्वती पांडे मैडम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने आशीर्वचनों से संस्कृत के विषय को और बहुत सुंदर एक विस्तृत रूप से आपने विवेचन करके हमारे सभी यहाँ जितने भी श्रोतागण, विद्यार्थी, गुरुजी सभी का मार्ग प्रशस्त किया है। आपका हृदय से धन्यवाद। साथ ही हमारे संस्थान के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आचार्य धीरज गुरुजी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपके आशीर्वचनों के लिए। और साथ ही हमारे अध्यक्ष, संस्थान के अध्यक्ष आचार्य अंबिकेश गुरुजी का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करती हूँ। आप सबके आशीर्वचनों से, आपके मार्गदर्शन से हम सभी सौभाग्य पा रहे हैं और किसी न किसी रूप में यह हम सबके लिए फलदायक होगा। ये एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जिससे हम उत्तरोत्तर और वृद्धि करेंगे। साथ ही हमारे दीनदयाल गुरुजी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ और सभी प्रतिभागियों का हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने आज इस श्लोक गायन प्रतियोगिता में अपना प्रतिभाग किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। और अब शांति मंत्र के लिए पुस्तक सिंह जी का आह्वान करती हूँ, वह आए और शांति मंत्र से आज के कार्यक्रम को विश्राम की ओर ले चलें। आपका स्वागत है। संभवतः वह उपस्थित नहीं है। शिवम गुप्ता जी को बोल सकते हैं, वो उपस्थित हैं। शिवम गुप्ता जी, आज का मंत्र कह दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादाः सर्वेभ्यः। राम राम पुनर्मिलामः। नमो नमः।